बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन। तो ये देखते हैं, द एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस विद ए वीक न्यूक्लियोफिलिक रिजिड, कि वो एक वीक न्यूक्लियोफिलिक रिजिड के तौर पर काम करता है। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस लविंग। अब क्या है, न्यूक्लियस लविंग से मुराद क्या है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो कोई भी नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट करेगा। अब देखते हैं कि द एडिशन इनिशिएट बाय द प्रोटॉन, जो H पॉजिटिव जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक कह सकते हैं, है एलिबरेटेड बाय द एसिड, जो कि एसिड के तौर पर है। द प्रोटॉन कंबाइन विद द कार्बोनाइल ऑक्सीजन एटम and increase the electrophilic character of the carbonyl carbon. As a result, the attack of the water weaker nucleophilic on the electrophilic carbon become easier. क्या कहता है कि वो कहता है कि हमारे पास एक क्या है, वीकर न्यूक्लियोफिलिक जो है वो अटैक करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर भी काम, जो कि बहुत ज़्यादा ईजियर है, आसानी से। मतलब नीचे का डायग्राम, नीचे का इक्वेशन में देखें कि H पॉजिटिव है जो कि एक ऐसे न्यूक्लियोफिलिक काम कर रहा है, वो एक तरह की वो शो करा रहे हैं, अट्रैक्शन शो कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, जो कि वो नेगेटिव चार्ज है। अब इसकी वजह से वो अगर देखें तो ऑक्सीजन क्या करता है, 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन बनाता कितने? 2 बॉन्ड शो कर रहा है। होते 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो 3 बॉन्ड में उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को मतलब कि ख़त्म करने के लिए वो क्या करता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड में से 1 बॉन्ड ख़त्म कर देगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने, एक 2 कार्बन के साथ बने, तो कार्बन के साथ जो 2 बॉन्ड बने उसमें से एक बॉन्ड पाई बॉन्ड थे, पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। अब जो न्यूक्लियोफिलिक है वो उसके ऊपर कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। अब जब अटैक करेगा तो उसके ऊपर जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर छो कर चेंज कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ये क्या बन जाएगा? COH की फॉर्म में अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या था, एसिड कैटालाइज के तौर पर काम करना था। आगे नीचे देखते हैं, बोथ फॉर्माल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड polymerize in the presence of diluted sulfuric acid to give metamorphaldehyde and paraldehyde respectively. अब एक हमारे पास नीचे क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। अब वो क्या सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोड्यूसिंग में रिएक्शन शो कर रहा है, और वो क्या कहता है कि 3 एल्डिहाइड आपसे मिल रहे हैं, तो 3 एल्डिहाइड मिलने की वजह से वो क्या बना रहे हैं? मेटामॉर्फाल्डिहाइड। अब वो मेटामॉर्फाल्डिहाइड क्या है कि एक CH के साथ एक ऑक्सीजन, एक CH के साथ एक, मतलब एक CH कार्बन जो डबल बॉन्ड बना हुआ था ऑक्सीजन, वो सब एक एक ऑक्सीजन साथ लेके इस तरह की फॉर्म में बना देते हैं। इसमें 3 ऑक्सीजन और 3 कार्बन होते हैं, इसको मेटामॉर्फाल्डिहाइड कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि 3, फिर हमने क्या लिए? एल्डिहाइड लिए अगेन, और वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, और वो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है जिसको हम क्या कह रहे हैं? पैरा एल्डिहाइड कह रहे हैं, ठीक हो गया। अब वो क्या है कि वो हमारे साथ CH3 लगा हुआ, तो वो CH3 उसके साथ एक अलहदा होगा, तो उसे क्या कहते हैं? पैरा एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये अक्सर ये शॉर्ट में अक्सर आता है कि पैरा एल्डिहाइड और मेटाल्डिहाइड हाउ टू मेक, ठीक है। और इनको बनाने का तरीका कैसे होता है तो वो देख लें यहाँ से आगे। अब नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव, ठीक है, कि अमोनियम जो होता है, अमोनिया, ठीक है, वो कैसे रिएक्ट करता है? एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद अमोनियम डेरिवेटिव, मतलब GNH2, मतलब जी से मतलब ये बॉन्ड शो करेगा, बनाएगा। अब टू फॉर्म कंपाउंड containing द ग्रुप, जो कि C डबल बॉन्ड N G एंड वाटर। द रिएक्शन इज नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन, एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, बिकॉज वाटर इज लॉस्ट आफ्टर एडिशन रिएक्शन। ये क्या होगा? कंडेंसेशन रिएक्शन भी हो सकता है, एडिशन रिएक्शन भी हो सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी, वाटर वगैरह भी एलिमिनेट हो रहे हैं। अब देखें कि हमारे पास क्या है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप है और जो कि हमारा उसके साथ अमोनिया रिएक्ट कर रहा है। अमोनिया जब उसके साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया उसके साथ देगा, तो वो पहले तो वो एक हाइड्रोजन दे के वो O के साथ OH बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। अल्कोहल के बाद फिर वो क्या करेगा? अल्कोहल वाला OH और H, ये नाइट्रोजन वाला, आपस में बॉन्ड बना के वाटर बना देंगे, और इस तरह वो डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। और जो कि उससे कंडेंसेशन प्रोडक्ट वो शो करा रहा है। वेयर G इज इक्वल टू, अब G से क्या मुराद है? OH के साथ लगा हो सकता है, NH2 लगा हो सकता है,
NH6H5 हो सकता है, NHCO NH2 लगा हो सकता है। ये हैं कुछ कंपाउंड जो कि मे भी उसके साथ नीचे भी दिए हुए हैं, वो हो सकते लगे हुए हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो वो उसमें कुछ हमें बताना चाहता है वो उसके स्टार्ट हैं कि वो कि ये जो कंपाउंड है कौन कौन से हो सकते हैं। फर्ज करें कि हमारा रिएक्शन विद हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्सिल अमाइन है। अब हाइड्रोक्सिल OH होता है और अमाइन NH2 कहते हैं, NH2 और OH के हाइड्रोक्सिल अमाइन है। अब वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या है कि ऑक्सीजन के साथ वो पहले जैसे उसने शो कराया था अल्कोहल बनाएगा, अल्कोहल के बाद फिर OH के अल्कोहल बनाता है ना, कार्बन के साथ OH बन जाए तो अल्कोहल हो जाएगा, फिर अल्कोहल का OH और नाइट्रोजन से H जाएगा, वाटर बन जाएगा और इस तरह डबल बॉन्ड शो कर जो कि हमारे पास नीचे नेक्स्ट ये प्रोडक्ट में शो हो रहा है। अगर मैं बात करूं हमारे पास एक कीटोन ग्रुप है और उसके साथ हाइड्रोक्सिल अमाइन रिएक्ट कर रहा है तो उसमें ये भी उसी तरह ही होगा और हमारे पास उस तरह ही प्रोडक्ट शो करेगा जो कि CH3 कार्बन डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH H2। अब नेक्स्ट क्या है रिएक्शन विद, हमारे पास जो नेक्स्ट है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन है। क्या है फिनाइल, अब फिनाइल हाइड्रोजीन फिनाइल कहते हैं C6H5, मतलब कि बेंजीन के जो C6H6 होता है उसमें एक अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो वो क्या बन जाता है फिनाइल, और फिनाइल के साथ अगर हाइड्रोजीन लगा हो तो उसे क्या कहते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन। अब वो क्या करते हैं कि हमारे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे और एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये इसमें रिएक्शन जो शो कर रहा है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो कर रहा है और ऑक्सीजन से फिर कार्बन के साथ शो कर रहा है कि सिर्फ ये बॉन्ड ऐसे बनेंगे क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो C कार्बन और डबल बॉन्ड N ये प्रोडक्ट बननी चाहिए। इसके साथ जो भी चाहे साथ हाइड्रोजन लगाओ जो भी वो साथ इस तरह ही फॉर्म में आ जाए। अब देखें प्रोडक्ट में तो हमारे पास CH3H कार्बन जो है डबल बॉन्ड N बना रहा है और N के साथ जो हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट थी NH और C6H पे वो हमारे पास उसी तरह ही आ गए और साथ वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ। अगर मैं बात करूँ दोबारा फिनाइल हाइड्रोजीन है जो कि कीटोन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब जैसे कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन भी उसी तरह ही हो रहा है। अब ये क्या है कि CH3 C डबल बॉन्ड N बनेगा और साथ क्या है N और NHC6H5 उस तरह आ जाएगा वाटर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अभी जो पढ़ रहे थे ये फिनाइल हाइड्रोजीन था और अभी जो अगला रिएक्शन है ये हमारे पास क्या है सिर्फ हाइड्रोजीन है। अब हाइड्रोजीन क्या है कि NH2 को हाइड्रोजीन कहते हैं और ये इसका एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगी कि CH3 C डबल बॉन्ड N और NH2 वाटर। और अगर कीटोन के साथ रिएक्ट करते कीटोन के साथ भी इस तरह ही रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट में क्या आ सकेगा C डबल बॉन्ड N NH2। ठीक हो गया, ये हमारे पास कुछ रिएक्शन थे। और आगे हमारे एक देखते हैं, एक है रिएक्शन विद 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, मतलब 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप और है क्या फिनाइल हाइड्रो क्या नाइट्रो डाई नाइट्रो 2 नाइट्रो ग्रुप लगे और फिनाइल हाइड्रोजीन है। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या था इसका अगर 2,4 DNPHB इसे शॉर्ट फॉर्म अक्सर पेपर में आता है कि 2,4 NDPH बना कर दिखाएं। ठीक है, तो ये नीचे जो डायग्राम शो कर रहा है ये हमारे पास क्या है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है। ये हमारे पास क्या कर रहा है कि दोबारा हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और एल्डिहाइड के साथ प्रोडक्ट क्या बन रहा है C डबल बॉन्ड N और बाकी पूरा उसी की तरह हमारे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन उस तरह ही आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ कीटोन के साथ तो कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा, कीटोन के साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा C डबल बॉन्ड N और उसके साथ बाकी जो हमारे साथ हैं इस तरह दोनों साथ CH3 C वो उस तरह आ जाएंगे और बाकी जो चेन लगी हुई है NH और वो क्या कहते हैं बेंजीन रिंग और उससे NO2 दो लगे हुए हैं वो वगैरह उस तरह ही आ जाएंगे। अब देखते हैं कि इसका मैकेनिज़्म किस तरह होता है कि मैकेनिज़्म समझने के हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास क्या है एल्डिहाइड ग्रुप सकता है या कीटोन ग्रुप है वो H पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट कर रहा है और वो क्या कर रहे हैं OH बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, अब OH बॉन्ड बने हुए थे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है जिसकी वजह से 3 बॉन्ड बन गए हैं। इसकी एक बॉन्ड कमी उसको एक बॉन्ड कमी करने के लिए कमी पूरे करने के लिए बाद में नाइट्रोजन है उसके साथ बॉन्ड बनाता है जो कि अगर नीचे वाले देखें तो ये प्रोडक्ट में शो कर रहा है कि एक N जो है कार्बन OH की तरफ बना हुआ है 2 बॉन्ड उसके हैं और एक N के साथ बॉन्ड बना हुआ है। अब इसमें क्या है एक OH से और एक H से कार्बन से OH और नाइट्रोजन से H ये दोनों रिलीज़ होंगे और वाटर बन जाएगा और वाटर बनने के बाद ये क्या है डबल बॉन्ड दोबारा शो कर देंगे। अब वो देखें तो वो दिखा रहा है डायग्राम के अंदर अट्रैक्शन शो कर रहा है और अट्रैक्शन शो करने के बाद वो प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड उसी तरह ही बना के दे रहा है।
ठीक हो गया। ये हमारा कुछ शॉर्ट से ही था आज का टॉपिक था। एक लास्ट एक और भी लिखा हुआ वो भी देख लें आज ही, क्या एडिशन ऑफ अल्कोहल। अब हमारे पास क्या है कि अल्कोहल को हमने एल्डिहाइड या कीटोन क्या उसके साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। कि हमारे पास अगर एक अल्कोहल होता है C2H5OH को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। और वो अगर रिएक्ट कर रहा हो, हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसके साथ रिएक्शन के साथ वो ऑक्सीजन के साथ O के साथ क्या बनेगा, हमारे पास असल में है कि C2H5OH है तो O नेगेटिव और H पॉजिटिव हो जाएगा। एक कंपाउंड ये है और दूसरा अगर दो इस्तेमाल करें अल्कोहल तो दो हो जाएगा। अगर एक O के साथ जाके अटैच हो रहा है, O के साथ बॉन्ड सिंगल के साथ अटैच होगा तो C2H5 उसके साथ जाकर अटैच होगा। अगर वो कार्बन 4 से 3 बॉन्ड बन जाए, 3 बॉन्ड बनने की वजह से फिर दोबारा वही प्रोडक्ट जाएगी और उसके साथ अटैच हो जाएगी। जैसा कि उसने रिएक्शन में दिखाया कि एक कार्बन है, इसको एक साथ CH3 लगा हुआ है और उसके साथ उसी तरफ क्या है O C2H5 है और दूसरा O2C2H5 लगा और साथ वाटर का मॉलिक्यूल है। अब इसका नाम क्या है 1,1 डाई इथॉक्सी इथेन। ठीक है, अब वो इथॉक्सी इथेन को दोबारा वो कहता है कि मैं दोबारा अगर चाहूँ तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या होगा, ये दोबारा उसी को वाटर में अंदर रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन में हिस्सा लेगा। उससे क्या बनेगा CH3HC डबल बॉन्ड। अब उसमें से उसी तरह जैसे वो रिएक्शन में हिस्सा लिया उसी तरह ये चीज़ रिमूव होगी और ये बॉन्ड टूटेगा अल्कोहल वाला एक और दूसरा अल्कोहल में से C2H5 और रिमूव हो जाएगा और ये जो बॉन्ड टूटा है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड बना देगा और प्रोडक्ट हमारा अल्कोहल शो हो जाएगा। ठीक है क्लास, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। इंशाल्लाह कल मिलते हैं और इंशाल्लाह रिडक्शन रिएक्शन मुतल्लिक़ कल पढ़ेंगे। ओके क्लास।